बेटा मैं तुझे कुछ बता क्या हुआ माँ? आप ठीक तो हो ना? माँ, अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं घर जल्दी आ जाऊं? आ जा। नहीं बेटा, तू अपने काम पर ध्यान दे। क्या हुआ माँ? आप चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा मेरे ना थोड़ी कमर में दर्द है, इसलिए। मुझे तो लगता है कि शिवानी ना आपका ध्यान नहीं रखती। वैसे है कहाँ शिवानी? हाँ शिवानी, शिवानी यही अपने आशिक के पास। जतिन, मम्मी जी है ना? माँ, 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 छोड़ो मेरी माँ को। इतने को मुझे मारेगा। क्यों भी बुढ़िया, तुझे मना करा था ना अपने बेटे को कुछ भी बताने से, क्यों बताया तूने? अबे सुन बे गाँव के गवार, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे धक्का देने की? अगली बार मुझे हाथ भी लगाया ना, तेरा वो हाल करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। ध्यान से सुन बुढ़िया, इस बार तो मैं तुझे छोड़ रही हूँ, पर अगली बार तूने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो तुझे मैं जान से मार दूंगी। छोड़ शिवानी, क्यों इन गवारों के मुंह लग रही है? चलना हम अंदर चलते हैं। अब सुनो तुम दोनों, हम दोनों जा रहे रूम में, जब खाना रेडी हो जाए ना तो अंदर पहुंचा देना। यार शिवानी एक बात बता, कब तक इन दोनों को झेलते रहेंगे हम? अरे यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं इन दोनों को इतना टॉर्चर करती हूँ ना कि इन दोनों को मुझसे परेशान होकर गांव चले जाना चाहिए, ताकि जतिन मुझसे कुछ पूछे ना। हाँ यार ये तो तुम सही कह रही हो, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो ये दोनों खुद ही तंग होकर गाँव चले जाएं और जतिन को तुम्हें जवाब भी ना देना पड़े। ये लोग खुद ही बोल देंगे कि बेटा अब हमें गाँव में रहना है। पर शिवानी मुझे एक बात का डर है, मैं ऐसे रोज आके तुमसे मिल रहा हूँ, किसी दिन एकदम से तुम्हारा पति आ गया तो? अरे बेबी, तुम इस सब की ना टेंशन मत लो, उसे थाने की तरफ से इतना प्रेशर है ना कि वो डे नाइट 3-4 दिन से अपनी लगातार ड्यूटी कर रहा है, तो वो अगर आएगा भी ना तो मुझे कॉल करके आएगा, ऐसे तो आने नहीं वाला। यार शिवानी फिर भी वो पुलिस वाला है, हमें सतर्क तो रहना ही चाहिए। तुम मुझे बस इतना बता दो, मान लो वो आ गया तो मैं क्या करूँ? हाँ, तुम ना अलमीरा में छुप जाना, क्योंकि आते ही तो वो अलमीरा चेक नहीं करेगा। हाँ ये सही रहेगा, जब तक वो फ्रेश वगैरह होगा मैं दूसरे गेट से निकल जाऊंगा। हाँ, ये सही। तब ना तुम टेंशन मत लो और उन लोगों की भी टेंशन छोड़ो और टाइम स्पेंड करो मेरे साथ। इनका खाना नहीं बना क्या अभी तक? यार ये लोग मेरा इतना दिमाग खराब करते हैं ना, अब मुझे सुनो, मेरा पति का कॉल आ रहा है, तुम पीछे से कुछ भी मत बोलना, चुप रहना। हेलो, हाँ जतिन। मैं घर के बाहर खड़ा हूँ, गेट खोलो जरा आके। क्या जतिन, तुम मुझे बिना बताए आ गए, मुझे बता देते तो मैं तैयारी करके रखती ना। अच्छा अच्छा, मैं गेट खोल रही हूँ। माँ, भाई, आप लोग ठीक तो हो ना? नहीं बेटा, हम लोग ठीक नहीं है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, और क्या हुआ माँ को? माँ तो बिल्कुल ठीक है। शिवानी, ये मेरा घर है, मेरा जब मन करेगा मैं तब यहाँ पर आऊंगा, तुम्हें उससे क्या मतलब है? जतिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? अरे ये सब छोड़ो, मैं ना एक जादू सीख कर आया हूँ, सबसे पहले तुम्हें वो जादू दिखाता हूँ। जादू? कैसा जादू? अरे रुको, तुम्हें ना ऐसा समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें जादू करके दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। जतिन अंदर कोई नहीं है। जतिन कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरे तुम देखो तो सही, तुम्हें एक बहुत बढ़िया जादू दिखाता हूँ, मैं ना सिर्फ 3 तक गिनूंगा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसके अंदर से निकल जाएगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे तुम देखो तो सही, 1 2 जतिन देखा, तुम तो फेल हो गए अपने जादू में, और तुम तो अभी कह रहे थे ना कि मेरा बॉयफ्रेंड निकलेगा। कौन है ये? मैं नहीं जानती इसे। अच्छा, तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब तो ये चोर होगा, है ना? हाँ चोरी है ये। कौन हो भाई तुम, और कैसे घुस गए हमारे घर में? अच्छा, तो ये चोर है। क्यों भाई, चोर है ना तुम, और एक पुलिस वाले के घर में चोरी करेगा, तो इसकी हजामत तो बनती है ना। मैं अभी अपने स्टाफ वालों को कॉल करता हूँ और इसको थाने लेकर जाता हूँ, और जब इसकी हजामत होगी ना तब इसे समझ आएगा। हेलो तावड़े,
2-4 कांस्टेबल लेकर ना मेरे घर पर पहुंच। वो क्या है ना, आज एक बंदे की ना हजामत करनी है। हाँ, जल्दी लेकर आ जाओ। चलो शिवानी, अब इन्हें आने में तो टाइम लगेगा, और मैं भी तो एक पुलिस वाला हूँ, क्यों ना जब तक मैं ही इसकी हजामत कर दूं। नहीं नहीं सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। असल में ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसका बॉयफ्रेंड। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ सर, यही मुझे यहाँ बुला के लाती है और प्रॉपर्टी का लालच दिया था, मैं इसलिए इसके साथ था सर। नहीं नहीं जतिन, झूठ बोल रही है और तुम ऐसे किसी की भी बातों में आ जाओगे क्या? ये ना चोर है और ये अपने मुंह से थोड़ी बताएगा कि मैं चोर हूँ। ये अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठ बोल रहा है। अच्छा, तू इसका बॉयफ्रेंड है तो मुझे एक बात बता, तेरे पास कोई सबूत है कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है? सबूत? हाँ सर, मेरे पास ना हमारी फोटोज हैं। ये देखो सर। अरे देखो तो कितना बदतमीज है ये, मुझे झूठा साबित करने के लिए एडिटिंग करके फोटोज दिखा रहा है। देखो तो कितना झूठ बोल रहा है ये। चुप करो शिवानी तुम। अरे तुम और कितना नीचे गिरोगी अपने आप को सही साबित करने में। अरे एक बार को तुम एडिटिंग बोलती ना तो मैं मान भी जाता, लेकिन जो हरकत तुमने मेरी माँ और मेरे भाई के साथ की है ना, उसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। और सुबह जो हरकतें तुम इन दोनों के साथ कर रही थी ना, वो सब मैंने वीडियो कॉल पर सुन लिया था। अरे तुम्हें तो मेरी माँ और मेरे भाई को मारने में इतना मजा आ रहा था कि तुम वीडियो कॉल काटना ही भूल गई, और तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। अगर मुझे पता चल गया कि तुम मेरी माँ और मेरे भाई के साथ अत्याचार कर रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? अरे शिवानी, तुम ना एक औरत हो, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा हूँ, वरना तुम्हारा तो मैं वो हाल करता जो तुम सोच भी नहीं सकती। अरे मेरी समाज में इतनी इज्जत है, अगर बाहर वालों को ये सब पता चल जाएगा तो वो तो यही कहेंगे ना कि अपने घर की रक्षा तो कर नहीं पा रहा, तो अपनी देश की रक्षा क्या करेगा? बस अब बहुत हुआ शिवानी, तुमसे तो मैं कानूनी तौर पर ही निपटूंगा। और बेटे तू, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। जतिन मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैंने तुम्हारी मम्मी के साथ और तुम्हारे भाई के साथ बहुत बुरा किया है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये इससे भी ना मैं अपना सारा कांटेक्ट खत्म कर लूंगी, कभी भी नहीं मिलूंगी, और माँ जी को और भाई को भी ना अच्छे से रखूंगी। पर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो जतिन, आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। बस करो शिवानी, ये माफी मांगने का ढोंग ना मेरे सामने मत करो। अरे माफी ना गलतियों की होती है, और जो तुमने किया है ना पूरे होशोवास में किया है। और बेटा तेरी तो हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, ये जानते हुए भी कि एक पुलिस वाले की बीवी है, फिर भी तूने इसके साथ चक्कर चलाया। अरे नहीं सर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आज के बाद शिवानी से कभी नहीं मिलूंगा। मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा, पर प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो सर। बस कर, मैंने तेरी एक बात नहीं सुनने वाला, तुझे ना मैं जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। ये ले।